नमो नमः। मैं पीलाराम साहू, व्याख्याता संस्कृत। साथियों, हमने अभी तक वर्ण विचार एवं वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में देखा। आज के वीडियो में हम धातु रूपों के संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि धातु क्या है। तो आचार्य पाणिनि ने लिखा है भूवादयो धातवः। भू आदि जो धातु है, भू का मतलब होता है होना, भू भाव होना, पढ़ना, लिखना, चलना, देखना, खाना, रोना। तो ये सभी हिंदी की क्रियाएं हैं और इसी को ही हम संस्कृत में धातु कहते हैं। अब बात करें कि धातुओं की संख्या कितनी है, तो संस्कृत में धातुओं की संख्या 1943 है। संस्कृत में धातुओं की संख्या 1943 है। अब इसको भी हम गण की दृष्टि से बात करें तो 10 गणों में, इन धातुओं को 10 गणों में हम विभाजित कर सकते हैं। वादिगण, तुदादिगण, जुह्यात्यादिगण। उसी प्रकार 10 इनको लकारों की बात अगर करें तो 10 लकारों में हम इसको बांट सकते हैं। 10 लकारों की चर्चा होती है। लेकिन यदि हम लौकिक संस्कृत की बात करें तो हम केवल यहाँ पर 5 लकार, जो हमारे सामान्य क्रियाकलापों की दृष्टि से, सामान्य अनुवाद पद्धति की दृष्टि से जिसका हम प्रयोग करते हैं, तो उसमें मूलतः केवल 5 लकार का हम प्रयोग करते हैं, जिसके बारे में हम अभी चर्चा कर लेते हैं। पहला है लट लकार। लट लकार को अगर वर्तमान काल की दृष्टि से बात करें तो इसको हम कहते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल जानते हैं, जो चल रहा है वह वर्तमान कहलाता है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, राम जा रहा है या राम जाता है, तो ये वर्तमान काल। दूसरा है लंग लकार को हम भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के अंतर्गत इसको हम चर्चा करते हैं। भूतकाल पास्ट टेंस, जो हो चुका है, बीत चुका है, वह पास्ट कहलाता है, भूत कहलाता है। जैसे मैं पढ़ रहा था, राम गीत गा रहा था, उसने पुस्तक पढ़ी, तो इस प्रकार से ये लंग लकार। तीसरा है लिट लकार, जिसको हम भविष्यत काल कहते हैं। भविष्यत काल, जिसको आंग्ल भाषा में यदि वक्तुम शक्यते तर्हि फ्यूचर टेंस, आने वाला जो समय है वह भविष्यत काल कहलाता है। जैसे कल शाम बाजार जाएगा, रमा कल पुस्तक पढ़ेगी, तो गागेगी, ये भविष्यत काल। उसी प्रकार चौथा है लोट लकार। लोट लकार की चर्चा आज्ञार्थ काल या प्रार्थनावाचक, आज्ञार्थ काल या प्रार्थनावाचक के रूप में हम करते हैं लोट लकार की चर्चा। जैसे राम पुस्तक पढ़ो, ये आज्ञार्थ काल। मोहन पानी लाओ, सरिता
गीत गाओ। तो ये आज्ञार्थ काल। प्रार्थनावाचक कैसे बना? अगर आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आप क्या कहते हैं? अरे आइए आइए, बैठिए, लीजिए, पानी पीजिए। तो इस प्रकार से ये प्रार्थनावाचक। और पांचवा है विध्यर्थ काल। विध्यर्थ काल, जिसको हम विधिलिंग लकार कहते हैं। विधिलिंग, विधि लिंग चाहिए अर्थ में, चाहिए अर्थ में जिसका हम प्रयोग करते हैं। जैसे मुझे पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, खाना चाहिए, राम को गाना चाहिए। तो इस प्रकार से हम 5 लकारों के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहला है लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार या विध्यर्थ काल। अब हम प्रत्येक लकार के सूत्र के बारे में, सूत्र विधि से हम कैसे इसको हम जाने, किस प्रकार से हम इसको छात्रों को हम कैसे बताएं, यह हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। ये जो आपको 5 लकार के बारे में बताया हूँ, इसको चाहें तो आप शार्ट स्क्रीन कर करके आप अपने जानकारी के लिए रख सकते हैं। अब हम इस वीडियो में दो लकार की चर्चा करेंगे। सबसे पहले लट लकार। लट लकार और लंग लकार के सूत्र किस प्रकार हैं? तो सबसे पहले आप जानते हैं कि संस्कृत में पुरुषों की संख्या, पहला है लट लकार, लट लकार वर्तमान काल, वर्तमान काल। आप ये जानते हैं, ये सूत्र जो बता रहा हूं ये परस्मयी पद का सूत्र है। तो आप चाहे तो यहां पर लिख दीजिए परस्मयी, परस्मयी पद। इसका सूत्र आप सबसे पहले यहां पर लिखिए एक वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हिंदी में हम केवल 2 वचन की चर्चा करते हैं, लेकिन संस्कृत में 3 वचनों की चर्चा होती है। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इधर आप देखेंगे इस प्रकार से आप बना लीजिए प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, फिर दूसरा है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, और तीसरा है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब एक वचन में इसका सूत्र क्या है ये देख लें। आप सब जानते हैं लट लकार वर्तमान काल परस्मयी पद का सूत्र है, प्रथम पुरुष में है ति, प्रथम पुरुष एक वचन में ति, द्विवचन में तह और बहुवचन में है अंति, अंति। मध्यम पुरुष एक वचन सी, द्विवचन थ और बहुवचन थ। उत्तम पुरुष एक वचन में है आमी, फिर द्विवचन आवह, आवह विसर्ग ध्यान रखेंगे, फिर है बहुवचन में है आमह। अब छात्रों ये हमारे सूत्र हो गए तीत, अंति, सीथ, थ, आमी, आवह, आमह। ये आपको केवल 5 तीनों का 3 तिया 9 जो है शब्द को आपको याद रखना है, और 9 शब्द याद करके आप
किस प्रकार से आप धातु रूप बना सकते हैं। जैसे पठ धातु को आप लेते हैं, अब पठ धातु को आप ले रहे हैं तो यहां पर देखिए पठ धातु पठ क्या बन गया, पठति, पठति, फिर पठतः, पठतः, पठन्ति, आधन पठन्ति, पठ ठ ठ हलंत है तो यहां पर पठ, पठन्ति, 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 फिर है पठसि, पठसि, पठथः, पठथः, पठथ, पठथ, फिर पठामि। अब यहां पर आ की मात्रा है पठामि, पठामि, पठामि। यहां पर भी आ की मात्रा है पठावह, पठावह, फिर है पठामह, पठामह। तो इस प्रकार ये हम लट लकार वर्तमान काल परस्मैपद पद में किस प्रकार रूप आप चला सकते हैं। तो जैसे पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत, पठामि, पठावह, पठामह। उसी प्रकार कोई भी और धातु लिख लीजिए। जैसे चल धातु है तो चलति, चलतः, चलन्ति, चलसि, चलथः, चलथ, चलामि, चलावह, चलामः। आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। अब दूसरी हम चर्चा करते हैं। दूसरा हमने चर्चा किया था कौन सा लकार के बारे में, लंग लकार के बारे में। तो आज हम लंग लकार के बारे में चर्चा कर लें। दूसरा लकार जो है लंग लकार, दूसरा है लंग लकार, लंग लकार, भूतकाल, लंग लकार, भूतकाल। यहां ये भी परस्मैपद पद का ही है। अभी हम जो बात कर रहे हैं परस्मैपद पद का ही है, परस्मैपद पद। फिर उसी प्रकार आप खंड तैयार कर लें। एक वचन, द्विवचन, फिर है बहुवचन, फिर इधर लिख लीजिए प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और तीसरा है उत्तम पुरुष। इस प्रकार आप खंड तैयार कर लें। खंड तैयार करने से क्या होगा कि जो सूत्र जहां का है आपको एकदम स्पष्ट समझ में आ जाएगा। अब यहां पर देखिए प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष एक वचन में क्या है सूत्र, तो अत, तम हलंत है, ध्यान रखेंगे। अत, अताम, अत, अताम, अन, अत, अताम, अन। फिर है मध्यम पुरुष एक वचन में अह, अतम, अत। ध्यान रखेंगे यहां पर भी अत आया है, अर्थात प्रथम पुरुष एक वचन में भी अत आया है और मध्यम पुरुष बहुवचन में भी अत आया है। अंतर यह है कि यहाँ पर हलंत है और बहुवचन मध्यम पुरुष बहुवचन में हलंत नहीं है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। फिर है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष अत, अताम, अन, अह, अतम, अत, अम, आओ, आम, आओ, आम। अब यहां पर फिर से देख लीजिए अत, अताम, अन, अह, अतम, अत, आओ, आम। अब जैसे भू धातु, पठ धातु, लिख धातु, किसी भी धातु
में आप कैसे रूप चलाएंगे, तो जैसे चल धातु है, चल धातु में आप रूप चलाते हैं तो चल धातु है ये, चल धातु। अब चल धातु में रूप चलाएंगे तो ए आ जो है सामने आ जाएगा, अचलत, 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 अचलताम। ध्यान रखेंगे इसका सभी जो आ है सामने आ जाएगा। अचल, अचलत, अचलताम, अचलन, 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 अचलत, अचलताम, अचलन। फिर अचलह, 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 अचलतम, अचलतम, अचलत, अचलत, अचलम, 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 अचलाव, अचलाव। अब यहां पर आव है तो अंत में आव होगा, ध्यान रखेंगे। यहां पर मतलब उत्तम पुरुष द्विवचन और बहुवचन में आव आम है तो इस प्रकार से होगा, अचलम, अचलाव, अचलाव, अचलम, अचलाव, अचलाम, अचलाम। फिर से देख लीजिए, प्रथम पुरुष में अचलत, अचलताम, अचलन। मध्यम पुरुष अचलह, अचलतम, अचलत। उत्तम पुरुष अचलम, अचलाव, अचलाम। तो इस प्रकार छात्रों हम आज केवल लट लकार और लंग लकार, केवल 2 लकार के बारे में चर्चा करेंगे। आपको यदि यह मेरा वीडियो पसंद आया है तो निश्चित रूप से आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आइकन जो रिंग है उसको दबाइए, प्रेस करिए। और कमेंट बॉक्स में भी आप अपना कमेंट दे सकते हैं। अगली कक्षा में हम 3 और लकार है जिसमें लिड लकार है, विध्यर्थ काल है, विधिलिंग लकार है और लोट लकार है। इन तीनों लकारों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए सबको धन्यवाद, नमस्कार।